नमस्कार प्यारे किसान साथियों, जिस पालक को आप मंडी में ले जाके 5 रुपए किलो बेच रहे हो, उसी पालक को लोग 2,000 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ गलत कह रही हूँ और झूठ कह रही हूँ तो मैं आपको इसका आगे चल के सबूत भी दिखाऊंगी कि हाँ, लोग 2,000 रुपए किलो से और ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। आप जिस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, पूरी मेहनत आप कर रहे हो, उसी से कोई और फायदा ले रहा है। यानी आप मंडी में ले जाते हो तो क्या रेट मिलता है, या तो आपको 5 रुपए किलो मिलेगा या 10 रुपए किलो मिलेगा। कभी ऐसा होगा जब आपको 20 रुपए किलो के हिसाब से पालक का रेट मिलेगा, अन्यथा पालक का जो रेट मिलता है आपको लो ही मिलता है। लेकिन पालक के जितने फायदे हैं, किसी और चीज के कोई फायदे ही नहीं है। बहुत सारे किसान साथियों ने अभी पालक बोया होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियो में बताया कि पालक की खेती करो, फायदेमंद होती है। लेकिन क्या हुआ, जब आप उस पालक को कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो और उसी पालक को 5 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हो, तो वहां पे क्या प्रॉफिट आ जाएगा। जब आपने उसमें पानी लगाया, सिंचाई की, पूरी मेहनत की, आपने मजदूरी भी नहीं निकलेगी आपकी। 5 रुपए किलो के हिसाब से कैसे सेल कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो अपने पालक को 1,000 रुपए किलो के हिसाब से कैसे सेल कर सकते हो। तो देखिए, आप अपने अंदर थोड़ा सा दिमाग लाइए और अपनी चीज की सही वैल्यू लेना सीखिए। आप क्या करते हो, जैसे आपने खेत में पालक उगाया तो आप उसे तुरंत जस्टली मंडी में ले जाने की जल्दबाजी करते हो। जब भाई आप छोटे से लेके इतना बड़ा पौधा तैयार कर सकते हो, इस पौधे को आपने खाद दिया, पानी दिया और आपने पूरा पौधा तैयार किया, पूरी मेहनत आपने की, और उस पौधे को आप ले जाके किसी को 5 रुपए में दे रहे हो और उससे कोई 50 रुपए बना रहा है, तो भाई आप ये नहीं देख सकते हो कि 50 रुपए बना कैसे रहा है, मैं क्यों नहीं बना सकता हूं। भाई आप एक पौधे को तैयार कर सकते हो तो 50 रुपए क्यों नहीं बना सकते हो। देखिए, आपको लगता है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जब तक आपको लगेगा ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तब तक ही डिफिकल्ट है। जब आपने उतर गए, जब आपने इसमें संघर्ष किया और सीख गए, तो आपको ये लगेगा इससे आसान कुछ था ही नहीं। तो आज की वीडियो में आपको ये बता रही हूं, आप अपने पालक का सही रेट कैसे लेंगे। तो यानी आपका जो पालक है, अब बताइए 1 किलो पालक है और उससे पाउडर बनाएंगे तो कितने किलो पाउडर बनेगा। तो जाहिर सी बात है, 1 किलो पाउडर में 1 किलो तो पाउडर नहीं बनेगा, क्योंकि पालक सूखने के बाद हल्का हो जाता है। तो 1 किलो पाउडर बनाने के लिए कितना पालक चाहिए, तो आप मान लीजिए 5 रुपए किलो के हिसाब से अगर 50 रुपए का भी पाउडर बना रहे हैं हम और उसे 1,000 रुपए किलो के हिसाब से सेल भी कर रहे हैं, तो क्या घाटा है भाई। ये आप 1 किलो पाउडर सेल कर देंगे और उसके बाद आप 1 क्विंटल जाके, यानी 1 क्विंटल जाके आप पालक सेल करेंगे, तब भी इसका कंपटीशन बराबर नहीं बैठ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पालक का पाउडर बना सकते हैं। देखिए, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा किसान ऐसे जो इस काम को कर सकते हैं। आप अपने पालक को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना के आप बेचेंगे कहाँ। देखिए, हर काम आप कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, उसे आप बेच नहीं पा रहे हो। जब आप मंडी में ले जाते हो तो आपको पता है कि आपके गांव से 5 किलोमीटर मंडी है, वहां आप कैसे भी ले जाओगे, चाहे आपको 2 रुपए केजी ही रेट मिले, बस फेंक के आ जाओगे। अरे भाई, नहीं ऐसे करना है। अपना जो फसल है उससे आपको सही दाम लेना है। आपकी वही तो पूंजी है, आपकी वही तो नौकरी है। आप कर क्या रहे हो, आप पूरा टाइम उसी में लगा रहे हो, पूरी साल लगा रहे हो। आप पे कोई आमदनी का सोर्स है नहीं है, बस फसल है, उसी को आप फेंक के आ जाओगे, तो आप कहाँ से बना पाओगे कुछ। तो आपको क्या करना है, उसे सुखाना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इस प्रकार के पाउच में आप भर सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार के पाउच आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। जहां पे पाउच, पैकेट, पन्नी मिलती है, वहां मिल जाएंगे। और ये एक स्टिकर लगा, ये स्टिकर कहाँ मिलेगा, हर वीडियो में बताती हूँ। आपके नजदीकी जहां बैनर बनते हैं, पोस्टर बनते हैं, वहां पे ये बन जाएगा। 1 रुपए का स्टिकर बनेगा, 1 रुपए का पाउच आएगा, 2 रुपए का खर्चा हो गया, और पूरा पाउच जो आपका जा रहा है 150-200 रुपए के बीच में जा रहा है। और इसमें आप पाउडर डालोगे, यानी वो पाउडर कितने का, 10 रुपए का पाउडर डाल रहे हैं हम इसमें, 2 रुपए का पैकिंग लगा रहे हैं, 1 रुपए का खर्चा लगा रहे हैं इसे पाउडर बनाने के लिए। तो मान लीजिए 15 रुपए में एक पैकेट तैयार हो गया, और उस 15 रुपए के एक पैकेट को हम ले जाके 150 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो क्या घाटा है। अब 150 की छोड़िए, हम 100 रुपए में भी कर रहे हैं, तब भी क्या घाटा है। नेल कहाँ करेंगे, तो आप अपने नजदीकी जो मार्केट है वहां सेल कर सकते हैं। जब आप जाओगे तभी तो पता चलेगा, हाँ ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। आपके घर बैठे तो नहीं पता चल रहा है कि सेल हो रहा है, नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि पालक की सब्जी बना के खाई जाती है। आपने देखा होगा पालक की रोटी भी बनती है, पालक का रायता भी बनता है, पालक बहुत चीजों में यूज होता है।
जो 5 स्टार 7 स्टार बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते, वहां पे एक भी दिन पालक टूटता नहीं है, चाहे कोई भी मौसम हो। वहां पे क्या होता है, पालक नहीं होता है, वहां पे पालक का जो पाउडर होता है, जैसे पनीर पालक बनाना है तो वहां पे जो पालक का पाउडर है वो यूज होता है। तो आप अपने नजदीकी जाके सेल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, पैकेट बनाइए इस प्रकार की और इसे आप फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा, अमेजोन पे जाके लिस्ट कर दीजिए। कहीं नहीं जाना है, अपने घर से अपने फोन से लिस्ट कर दीजिए। पैकेट बनाइए, फोटो खींचिए और जाके लिस्ट कर दीजिए। जब आप वहां पे जाके लिस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा पहले दूसरे दिन शायद मानिए कोई ऑर्डर नहीं आए, लेकिन उसके 10-20 दिन बाद आपको इतने ऑर्डर आएंगे, कहोगे भाई मैं नौकरी के लिए क्यों भटक रहा था। ये सबसे अच्छा बिजनेस है भाई, आप इसे जागरूक होइए। देखिए आपको लग रहा है कि मैं बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर मुझे अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन आपके गांव से ज्यादा कहीं अच्छी सुविधा नहीं हो सकती। आप जाइए 12 घंटे 24 घंटे जॉब कीजिए, उसके बाद भी आपको 12,000 सैलरी मिल रही है। एक बार आप मेरे कहने से आप एक बार पाउडर बनाइए और लिस्ट करके देखिए। देखिए अगर आप पालक करते हैं, ज्यादा भारी मात्रा में करते हैं तब भी कर सकते हैं, पालक नहीं करते हैं तो आप मार्केट से पालक लाके सुखा के और उसका पाउडर बना के ऐसे ही आप देखिए, कहीं मत भटके। एक फ्लिपकार्ट पे, एक अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों वेबसाइट पे जाके आप लिस्ट कर दीजिए और उसके बाद देखिए आपके पास ऑर्डर आएंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका बिजनेस भी चलेगा और आप रोजगार के लिए बाहर नहीं जाओगे। अपने गांव में भी 4 लोगों को रोजगार और दोगे, 4 लोगों को और लगाओगे कि पालक को छांटिए, इसकी पिसाई करिए, ये करिए, वो करिए। देखिए जब तक आप किसी बिजनेस में नहीं उतरोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा इस बिजनेस की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आपको कुछ खरीदना तो है नहीं है, पालक है वो आप उगा रहे हो, उसका पाउडर है आप घर पे बना सकते हो, पैकिंग के लिए पाउच वगैरह सारी चीजें आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगी। तो भाई प्रॉब्लम क्या है लिस्ट करने की, भाई क्यों घबरा रहे हो। यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही जाइए और यूट्यूब पे सर्च मारिए अपना प्रोडक्ट यूट्यूब पर कैसे लिस्ट करते हैं। एक जीएसटी लेना पड़ेगा, जो जीएसटी होता है आपके गांव का सीए होगा वो बनवा देगा। अगर नहीं है तो आपके यहाँ पे एक ऐसा जनसेवा केंद्र होगा जहाँ पे आप ऑनलाइन सारे काम कराते होंगे, तो ऑनलाइन जनसेवा वाले भी आपको 15 दिन के अंदर जीएसटी बनवा के दे देगा। एक बार बनवाना पड़ता है, लाइफ टाइम चलता रहता है जीएसटी। जीएसटी बनवाने के बहुत फायदे भी हैं, तो आप जीएसटी बनवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भाई सबसे पहले एक जीएसटी लीजिए, उसके बाद पाउच देखिए, स्टिकर देखिए, उसके बाद आप पालक देखिए, उसका पाउडर बनाइए और पैक करके मार्केट में उतार दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बहुत जबरदस्त है। आपको इसमें कोई समस्या हो रही है, कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।